हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 45। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ट्राइबल डिकोज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। यहाँ हम ट्राइबल्स की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे ब्रिटिशों ने उन पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और ट्राइबल्स पर रूल करने लगे और वो अपने अकॉर्डिंग ट्राइबल्स से काम कराने लगे। उनको ट्राइबल्स को कहीं भी आज़ादी से घूमने की परमिशन नहीं थी। उन्हें जो भी काम करना पड़ता था वो ब्रिटिश के अंडर करना पड़ता था और ब्रिटिश जैसा बोलते थे वैसा उनको काम करना पड़ता था। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 45, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब देखते हैं जो जंगल में जो नियम आए उससे ट्राइबल्स की लाइफ में कैसे अफेक्ट पड़ा। The life of the tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. आपको शायद मैंने पहले बताया था कि ट्राइबल जो लोग होते हैं ना वो पूरा जंगल से जुड़े हुए होते हैं। मतलब उनको अगर खाना खाना है तो उनको जंगल में ही वो ढूंढते थे, उनको रहना है तो जंगल में रहना है, वो हंटिंग जंगल में करते थे, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो जंगल में करते थे, वो पूरी तरह से जंगल से जुड़े हुए थे। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ एंड अ कंसिडरेबल अफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। इसलिए फॉरेस्ट की जो नियम कानून थे वो चेंज होने के बाद, बदलने के बाद ट्राइबल की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपरली। ब्रिटिश ने क्या किया, अपना नियम और कानून और पूरा कंट्रोल, अपना शासन जंगल में चलाया और ये बोला कि वो जंगल उनका है। Some forests were classified as reserve forest for the produce timber which the British wanted. कुछ फॉरेस्ट ऐसे क्लासीफाई की गए, मतलब ब्रिटिश ने ऐसे बोला कि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व मतलब कि वो उनका फॉरेस्ट है, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वॉन्टेड। ब्रिटिश को जंगल से क्या चाहिए था, टिम्बर चाहिए था। टिम्बर मतलब होता है लकड़ियाँ, तो ब्रिटिश को वहाँ से पेड़ों से लकड़ियाँ चाहिए थी, इसलिए ब्रिटिश ने ये बोल दिया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है, वो सिर्फ ब्रिटिशों का जंगल है और कोई भी उस जंगल में बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। उस फॉरेस्ट में लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि वो बिल्कुल आज़ादी से घूम सके। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। उनको इस चीज़ की आज़ादी नहीं थी कि वो जूम कल्टीवेशन कर सके। जूम कल्टीवेशन आपको मैं बता चुकी हूँ, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले वो एक लाइन को क्लीन करके उसको उन वहाँ के पेड़ों को जला देते थे, फिर उसके बाद जो उसकी राख बचती थी ऐश उसको क्या करते थे, सॉइल के अंदर कर देते थे ताकि जो सॉइल है वो बहुत अच्छी हो जाए, फर्टाइल हो जाए। फिर उसके बाद वो जो बीज होता था जिसकी उनको फसल उगानी होती थी वो पूरी तरह में फैला देते थे और फिर जब फसल उग जाती थी तो उसको हार्वेस्ट करके फिर वो दूसरे लैंड में खेतीबाड़ी करने चले जाते थे। मतलब फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में जाके वो खेतीबाड़ी करते थे, उसे जूम कल्टीवेटर कहते हैं। तो जूम कल्टीवेशन मना कर दिया गया था। फल फ्रूट्स जो भी वो इधर उधर घूम के खाना इकट्ठा कर रहे थे वो मना कर दिया। जानवरों का शिकार करने से मना कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। How were जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। अब ब्रिटिशर्स ने सब मना कर दिया कि आप आज़ादी से घूम नहीं सकते, जूम कल्टिवेशन नहीं कर सकते, खाना नहीं इकट्ठा कर सकते, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। तो अब जूम कल्टिवेटर्स क्या करेंगे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे, वो क्या काम करेंगे, वो खाएंगे कैसे। Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. बहुत लोग को फोर्स किया गया कि आप इधर से मूव करो, दूसरे बाहर जाके दूसरे गांव में जाके अपने लिए काम ढूंढो और काम करो, अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए आप जाके बाहर जाके काम करो। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट। और ब्रिटिश ने क्या किया, सारे ट्राइबल्स को बाहर निकाल दिया जंगल से कि अब वो जंगल पे नहीं रह सकते। दे फेस अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हुई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। ब्रिटिश ने क्या किया, सारे जो ट्राइबल्स थे उनको जंगल से निकाल दिया और बोला कि अब वो जंगल में नहीं रह सकते, वहाँ पे जंगल में सिर्फ ब्रिटिशों का राज चलेगा। तो फिर लेकिन इससे ब्रिटिश को ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश को अब लेबर कहाँ से मिलेगी, मतलब जो उनके नौकर हैं जो उनका काम करते हैं, जो लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, वो कौन करेगा।
कॉलोनियल ऑफिसर्स केम अप विद द सोल्यूशन। जो कॉलोनियल ऑफिसर्स होते हैं ना, जो ब्रिटिश के ऊपर जो ऑफिसर्स, ब्रिटिश के साथ जो काम करते हैं ऑफिसर्स, उनने एक सॉल्यूशन बताया, मतलब एक सुझाव दिया। They decided that they would give Zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कुछ जो ट्राइबल्स थे ना, उनको फॉरेस्ट में रहने के लिए परमिशन दे दी और बोला तुम फॉरेस्ट में रहो, जूम कल्टीवेशन भी करो और लकड़ियों को भी काटो उनके लिए, ताकि उनको बहुत चीप रेट में लेबर्स भी मिल जाए उनकी गुलामी करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्राइबल्स को जूम कल्टीवेटर्स के लिए लैंड दे दिया और उनको अलाउ कर दिया कि आप कल्टीवेशन कर सकते हो यहाँ पे, और गांव इधर फॉरेस्ट में रह भी सकते हो। और ब्रिटिश को बोला कि तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हें लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी और लकड़ियाँ उठानी पड़ेंगी ब्रिटिशर्स के लिए। सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, जो फॉरेस्ट लेबर भी मिल गए इनको लकड़ियाँ काटने के लिए और लकड़ियाँ उठाने के लिए, इनको नौकर भी मिल गए, और उनको भी कुछ लोग को फोर्सफुली उनने जंगल में रख दिया ताकि उनका भी काम हो और ये लोग जूम कल्टीवेशन भी करें अपने सर्वाइवल के लिए। अब यहाँ पे देखो, इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। जब अंग्रेज़ों का शासन था उस लैंड में तो कितना डिफ़िकल्ट था रहना। इन द 1930s वेरियल एल्विन विजिट द लैंड ऑफ बाइगर्स, अ ट्राइबल ग्रुप इन द सेंट्रल इंडिया। मैंने आपको बताया था जो ट्राइबल्स थे वो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा रहते थे। सेंट्रल इंडिया का मतलब है जो मध्य प्रदेश का साइड होता है ना, मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो सेंट्रल इंडिया में वो लोग ज़्यादा रहते थे। ही वांटेड टू नो अबाउट देम, देयर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, देयर आर्ट एंड फोक आर्ट। जो वीर एल्विन थे ना, वो क्या करते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट था कि जो ट्राइबल्स थे उनके कस्टम क्या थे, उनके रिचुअल्स क्या थे, वो क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे। ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स दैट लैमेंटेड द हार्ड टाइम द बाइगर्स वर हैविंग अंडर द ब्रिटिश रूल। ये उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है ट्राइबल्स के लिए जब ब्रिटिशों का शासन था उन ट्राइबल्स पर। Now turn the page, open page number 46. Many tribal group reacted against the colonial forest law. जब जंगलों का नियम बना तो जो ट्राइबल्स थे ना, उनने उस चीज़ में प्रोटेस्ट किया, वो उस लॉ के, उस नियम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। They disobey the new rules, continue with practices that they were declared illegal and at time rose in open rebellion. उनने क्या किया, उनने उन रूल्स को, नियमों को मानने से मना कर दिया और उनने कहा हम जंगल में अब कोई भी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, हमें आपका ये इलीगल काम में बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो उनने सारे नियम को मानने से मना कर दिया। किनने? ट्राइबल्स ने। किसके नियम को? ब्रिटिश के नियम को। Such was the revolt of the Sogam Sangam in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central province. इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। जो सोगम संगा इन 1906, जो कि कहाँ पे हुआ था? आसाम में हुआ था। और आपने सुना होगा जो महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह में थे, तो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था जो 1930s में हुआ था। तो जब ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लॉ मंजूर नहीं था, नियम मंजूर नहीं थे, उनने उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया और उनने उन नियमों को मानने से इनकार कर दिया। ओके, थैंक यू।